जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल चुन्नू स्टडी IQ जीके पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीके जीएस से जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे तरह से याद हो जाए और एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। तो दोस्तों, वीडियो में क्वेश्चन देखने से पहले मैं बता दूं दोस्तों कि मैं शुरू से ही बताते चला आ रहा हूं कि मैं जो भी क्वेश्चन पढ़ाऊँगा वो सारे क्वेश्चन SSC, CGL, SI, MTS, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, आर्मी, CRP, रेलवे ट्रेन, ऑल एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, मतलब जितने एग्ज़ाम होते हैं वो सारे के लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है और पूछे भी जा चुके हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद रहे और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूट पाए। तो चलिए हम लोग टाइम को ना वेस्ट करते हुए आज का हम लोग पहला नंबर देखते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है। दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 3:2 है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगों का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है दोस्तों। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शांति और सत्य का है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगों का हरा रंग क्या दर्शाता है दोस्तों। आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगों का हरा रंग जो होता है वो किसको दर्शाता है दोस्तों। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विकास और उर्वरता को हरा रंग दर्शाता है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगों के चक्र में कितनी तिलियाँ होती है दोस्तों। जो झंडा होता है उसमें कितनी तिलियाँ होती है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 तिलियाँ होती है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था। यानी भारत का संविधान राष्ट्रीय सभा ध्वज को कब अपनाया था दोस्तों। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया था दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है दोस्तों। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प यानी फूल क्या है दोस्तों। भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो कौन सा है दोस्तों। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कमल के फूल जो है भारत का राष्ट्रीय फूल है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है दोस्तों। यानी भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है वो क्या है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय पेड़ है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान यानी भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है या गाना कौन सा है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जन गण मन जो है भारत का राष्ट्रीय गान है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सा है दोस्तों। यानी भारत का जो राष्ट्रीय नदी है वो कौन सा है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गंगा जो है भारत की राष्ट्रीय नदी है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है दोस्तों। भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो कौन सा है दोस्तों। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है दोस्तों। यानी भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है दोस्तों। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है दोस्तों। यानी भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है। तो वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है और गान पूछे तो जन गण मन गान है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय
फल कौन सा है दोस्तों? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों? दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हॉकी क्या है भारत का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पन्न होता है, यानी उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा कहाँ पे होता है दोस्तों? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान में सौर ऊर्जा सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? भारत में जो सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा उत्पादन करता है जो, वो कौन सा राज्य है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु जो है भारत का सबसे बड़ा पवन उत्पादक राज्य है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है दोस्तों? तो आपका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 6% जो है उत्पादित होता है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था दोस्तों? दोस्तों आपसे पूछा है कि भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1990 से हुआ था दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था दोस्तों? दोस्तों आपसे पूछा है कि भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था दोस्तों? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 15 नवंबर 1983 ईस्वी को स्थापित हुआ था दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई में जो है परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड का मुख्यालय है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे दोस्तों? यानी भारतीय सिनेमा के जनक कौन है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दादा साहेब फाल्के जो है भारतीय सिनेमा के जनक माने जाते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी जो था भारत में प्रथम डाक व्यवस्था शुरू करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल था दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा एक क्या है? दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि भारत में शिक्षा क्या है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मूलभूत अधिकार है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है आपसे एग्जाम में, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट था दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यालय में ही निधन यानी मृत्यु हो गई थी? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे जिनका मृत्यु अपने कार्यालय में ही हो गई थी। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया था दोस्तों? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2002 ईस्वी को लागू कर दिया गया था दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है दोस्तों? कौन सी वो नदी है जो दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गोदावरी जो है दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेल लगता है, यानी प्रतिवर्ष हर साल भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ पे लगता है, यानी माल जाल का मेला कहाँ पे लगता है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सोनपुर में है जो पशु का मेला लगता है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है दोस्तों? भारत का बोस्टन किन्हें कहा जाता है दोस्तों? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का बोस्टन दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत से कितने राज्य से होकर गुजरती है दोस्तों? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरता है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? तो वो कौन सा राज्य है? तो केरल है दोस्तों। आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सतलज नदी पर बना है दोस्तों। सतलुज लिखा गया, टाइपिंग में मिस्टेक है दोस्तों, कोई बात नहीं, सतलज होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थापित हुआ था दोस्तों? भारत की जो पहली आयरन स्टील कंपनी थी वो कहाँ पे स्थापित किया गया था दोस्तों? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जमशेदपुर में स्थापित किया गया था दोस्तों। आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है दोस्तों? भारत का वो कौन सा राज्य है जो शक्कर का कटोरा कहलाता है दोस्तों? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश जो है भारत का कटोरा कहलाता है शक्कर का। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों? दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, चलने वाले वो कितने से राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 228 राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है, भारत का एकमात्र स्थान जहाँ टीन पाया जाता है, यानी भारत का वह एकमात्र कौन सा स्थान है जहाँ पे टीन पाया जाता है दोस्तों? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हजारीबाग जो है जहाँ पे एकमात्र टीन पाया जाता है दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके पास सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके और आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो सके हमारे चैनल से। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।